हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका यार रोहन कुमार फिर से आपको ये बताने आया हूँ कि आप अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए हम लोग अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को जानते हैं और कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर बनते हैं और अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर बनने के बाद आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैं इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करवाता हूँ। मैं इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, मैं वो आपको बताऊँगा। चलिए, हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है अनुदान ट्रस्ट। जैसे आप अनुदान ट्रस्ट गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे ऊपर में अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट आपको मिल जाएगा। इस पे अपने को क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हम लोगों ने अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट को क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट का होम स्क्रीन खुला है, इंटरफेस खुला है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट का स्क्रीन खुल चुका है। यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर में आपको मेन्यू बार रहेगा, उसके बाद लोगो रहता है, ऊपर में डोनेटर्स, मेंबर लॉगिन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स वगैरह ह्यूमन राइट्स का कुछ कंटेंट्स रहेगा, ठीक है। यहाँ से नीचे चलते हैं, एक्सेस टू ह्यूमैनिटी, ये सारा जो कोर वैल्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट का वो है, ठीक है। इसके नीचे हम लोग चलते हैं अबाउट अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट, अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ा और नीचे चलते हैं, आवर सर्विस में यहाँ पे सारा कुछ दिया है। आवर सर्विसेज में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे चलते हैं, फिल द फॉर्म में आप कुछ कंप्लेंट डिटेल्स डाल सकते हैं या कुछ क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं। रजिस्टर्ड योर कंप्लेंट में है, वहाँ पे आप कुछ रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए भी है, ठीक है। यहाँ से नीचे चलते हैं, इवेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। लास्ट इवेंट में क्या क्या है, जैसे कि डोनेशन फॉर ह्यूमैनिटी है, कम्युनिटी बिल्डिंग है, फूड डोनेशन कार्ड है, इसके बाद ट्री प्लांटेशन है, उसके बाद फ्री एजुकेशन सेंटर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिख जाएगा। ये कोर टीम है, ठीक है। यहाँ पे कोर टीम के बारे में भी सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कुछ देखना है कि कोर टीम में कौन कौन लोग हैं, वो सब दिख जाएगा। इसके बाद लास्ट ब्लॉग भी यहाँ पे हम लोगों का डाला हुआ रहता है, ये ब्लॉग भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया होम पेज का। अब हम लोग चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या और कैसे रहता है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम लोग ये राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे दिखेगा होम, अबाउट अस, जॉइन आवर टीम, जॉइन अस, आवर सर्विसेज, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट या और अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों को करना है रजिस्ट्रेशन गाइस, तो हम लोगों को चलना होगा सबसे पहले जॉइन अस पे। जैसे आप जॉइन अस पे क्लिक करेंगे एज अ मेंबर, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एज अ मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एज अ मेंबर पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने में, और सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस मेंबरशिप नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब आप अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट पे आते हैं, आपने कहीं ना कहीं से ये चीज सुना होगा कि अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। अगर वो कर रही है तो क्या, कहाँ से सुना है। अगर किसी रेफरेंस से सुना है तो आपको उनका रेफरेंस यहाँ डालना होगा, या अगर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे वीडियो देख करके जाने हैं, या अगर आप कहीं पे टी शर्ट देखे हैं, या कोई भी जो हमारे मेंबर वर्क कर रहे होंगे, वॉलंटियर वर्क कर रहे होंगे, वहां से जाने हैं और आपके पास कोई रेफरेंस आईडी नहीं है अगर, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो कि हमारे वेबसाइट पे भी होगा लास्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, गेट इन टच के नीचे में है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं मेंबर बनना चाहता हूँ तो क्या रेफरेंस आईडी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछने के बाद आपको बता दिया जाएगा रेफरेंस आईडी। फिलहाल हमारे पास जो रेफरेंस आईडी है हम लोग उसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस आईडी जो है, ठीक है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे डालते हैं रेफरेंस आईडी, ठीक है। और रेफरेंस आईडी डाल करके जैसे ही चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। ये मेंबर मेंबर नंबर आ जाएगा, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, मेंबर नेम आ जाएगा, मेंबर मोबाइल नंबर आ जाएगा, मेंबर का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये फॉर्म नीचे में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में नाम डालना होता है, उसके बाद फादर्स नेम डालना होता है, उसके बाद कंट्री, उसके बाद स्टेट स्टेट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, उसके बाद करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बोथ डालना होता है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड डालना होता है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर बोथ डालना होता है। अलग अलग है तो आप अलग अलग डालिएगा। अगर सेम नंबर से कॉलिंग भी है और व्हाट्सएप भी है तो दोनों सेम ही रहेगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेयर है। ये ब्लड ग्रुप आपको डालना होगा कि क्या ब्लड ग्रुप आपका है। यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको एक प्रोफाइल फोटो के जैसा कोई फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है या डालना है, या आप अगर चाहे तो यहाँ से आप कैमरे से ओपन करके कैमरे से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो वो हो गया। उसके बाद पैन कार्ड सेलेक्ट करके आपको ऐड करना है। यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे फोटोज एंड वीडियोज में जाकर डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर आधार कार्ड को सेलेक्ट करके आधार कार्ड ऐड करना है, यहाँ पे उसका भी ऑप्शन रहेगा। और आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास चाहे जेपीजी में हो, पीडीएफ में हो या पीएनजी में हो, किसी भी फॉर्म में यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड डाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद हम लोग चलते हैं मेंबरशिप प्लान को सेलेक्ट करते हैं। मेंबरशिप प्लान में आपको मिल जाएगा
49। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट मेंबरशिप लेंगे, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो अनुदान योद्धास का मेंबरशिप लेंगे जो कि 101 का है। ये अनुदान योद्धास का मेंबरशिप लेंगे आप और यहाँ पे बस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप जो भी आपका पासवर्ड डालना होगा वो पासवर्ड डाल करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का फॉर्म खुल जाएगा। आपको आपने जितना डिटेल सबमिट किया वो सबमिट का पूरा डिटेल्स आ जाएगा और आप उसको रीचेक कर लें, वेरीफाई कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे में पेमेंट का फॉर्म आ जाएगा। पेमेंट फॉर्म में ऑनलाइन और कैश में बोथ में आएगा। अगर आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन आपका वो पेमेंट लेकर के चले जाएगा ऑनलाइन पेमेंट मोड पे, और अगर कैश में सेलेक्ट करते हैं तो कैश का पेमेंट आपको जिसके भी थ्रू आप मेंबर बन रहे हैं वहां आपको कैश जमा करना होता है, उन मेंबर को कैश देना होता है। या अगर आप डायरेक्ट मेंबर बन रहे हैं और कैश में सेलेक्ट करके करते हैं तो कैश में सेलेक्ट करके करने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। उस अकाउंट नंबर को देख करके आप अपने फोन पे में ऐड करके, जिसका कि हम लोगों ने पहले से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख करके आप उस अकाउंट नंबर को फोन पे में ऐड करके 101 का पेमेंट वहां से आप अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल करके और आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट के ग्रुप में। या अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, ग्रुप में ऐड नहीं है अगर आप, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है इस नंबर पे आप डाल दीजिए। आपको इसका वेरिफिकेशन कोड और आपका मेंबरशिप आईडी सारा कुछ आपको जनरेट होकर के आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आप खुद वहाँ से मेंबर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और जैसे ही आप मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर में मेंबर लॉगिन पे क्लिक करिएगा। वहाँ पे आपको यहाँ से आप मेंबर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपको अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबरशिप आईडी मिलेगा, यहाँ से आप मेंबर लॉगिन कर सकते हैं। मेंबर लॉगिन करने का तरीका है कि जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है और जो भी आपने पासवर्ड दिया था वो दे करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एज ए रजिस्ट्रेशन कि आप अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या आपको क्या फायदा मिलता है। इसके बाद क्या है कि अगर आपने आप हमारे अनुदान ट्रस्ट में मेंबर बन चुके हैं और अगर आप दूसरे को मेंबर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको सिंपली जाना होगा यहाँ से आप जा करके इसके बाद जो आपका रेफरेंस आईडी यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी लगेगा, तो जो आपको मेंबरशिप आईडी मिलेगा वही यहाँ पे दे करके आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आपका डिटेल्स आ जाएगा फिर आप फिर से नए मेंबर के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो करेंगे। तो आप जैसे ही नए मेंबर को ऐड करिएगा तो एज अ इंसेंटिव आपका जो एज अ इंसेंटिव आपको आपके वॉलेट में, जो कि आपका लॉगिन करने के बाद मेंबर लॉगिन करने के बाद आपके अंदर में वॉलेट दिखेगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे आपको मतलब जितना भी इंसेंटिव रहेगा वो वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इंसेंटिव दिख जाएगा। आप यहाँ से अगर कोई मतलब पूरे दिन अगर कोई काम करे अच्छे से तो यहाँ से 200 से 500 रुपए तक आसानी से कमा सकता है, ठीक है। अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ करके अगर कोई भी जो भी बिल्कुल बेरोजगार है वैसे लोग अगर चाहें तो अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ करके और मेंबर को जोड़ करके भी बहुत सारे लोग एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने सेल्फ या फैमिली का मेंटेनेंस निकाल सकते हैं यहाँ से अगर वो काम करते हैं। तो आप अनुदान ट्रस्ट के साथ जुड़िए, ठीक है। अनुदान ट्रस्ट में मेंबर बनिए और मेंबर बन के अच्छे से और आगे काम करिए और इनकम जनरेट करिए। हम लोग यही आशा करते हैं कि अनुदान चैरिटेबल ट्रस्ट हर जगह हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा रहेगा और हमेशा कोशिश करेगा कि आपको जो भी दिक्कतें आ रही है उसको उसका समाधान करने का। धन्यवाद।